फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली दिस इज नाउन एज एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। तो इसको हम कहते हैं जनरली लैम्डा मैक्स पे होती है ये बेसिकली, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी इसको कहते हैं, यानी कि अब्जॉर्बिटिविटी जो कोफिशिएंट की वैल्यू होती है, जिसको हम अब्जॉर्बेंस भी आप कह सकते हैं बेसिकली। तो ये अब्जॉर्बिटिविटी बेसिकली दिस इज द मेजर ऑफ अब्जॉर्बेंस, कि उसकी कितनी अब्जॉर्बेंस की वैल्यू आई है, ठीक है। तो इसको हमने देखना होता है। ये ग्राफ बनाया जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लैम्डा वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के अकॉर्डिंग इस ग्राफ को बनाया जाता है। तो आपने देखा कि जिस वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस की वैल्यू आती है तो दिस इज नाउन एज लैम्डा मैक्स। तो जिस वेवलेंथ के ऊपर आपकी मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस की वैल्यू आती है, क्योंकि यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो आपकी 200 से स्टार्ट करता है, जनरली जो रेंज होती है 200 से बिलो अल्ट्रावायलेट होता है, और उसको हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो 200 से लेकर 200 से बिलो फार रीजन होता है बेसिकली, 200 से लेकर 800 तक ये क्या करता है, यूवी विजिबल जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये स्कैन करता है। हर वेवलेंथ के ऊपर ये एक अब्जॉर्बेंस दे रहा होता है, लाइक 201 के ऊपर एक अब्जॉर्बेंस देगा, 202 के ऊपर, 203 के ऊपर, 204 के ऊपर, इसी तरह चलता जाएगा, और ये 800 के ऊपर ये सारी अब्जॉर्बेंस की वैल्यू देगा। वो सॉफ्टवेयर आपका ये वैल्यू स्टोर होती जाती है, ओके। तो इनमें से 201 से लेकर 800 तक नैनोमीटर तक जितनी भी वेवलेंथ्स हैं, यहाँ एक वेवलेंथ ऐसी होती है जहाँ आपकी अब्जॉर्बेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एंड दिस वेवलेंथ इज नाउन एज लैम्डा मैक्स। और यही लैम्डा मैक्स आपकी काम की चीज़ है, क्योंकि हर कंपाउंड की लैम्डा मैक्स डिफरेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, डिफरेंट कंपाउंड हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, जिसके ऊपर मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस होती है। तो हर कंपाउंड की लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हम उन कंपाउंड्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। इट इज नाउन एज करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कंपाउंड की बेसिकली करेक्टरिस्टिक के बारे में बताती है लैम्डा मैक्स। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं, ये जो आपकी अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी या लैम्डा मैक्स को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कि आप कौन सा, आपके सैंपल में कौन सा एनालाइट है, कौन सा कंपाउंड है, उसमें किस टाइप की कॉन्जुगेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखेंगे एरोमेटिक का केस भी देखेंगे, और इसके अलावा इसमें एसाइक्लिक कंपाउंड है तो इसमें तो जनरली नहीं होती, डाइन सिस्टम है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, तो इनमें हम कॉन्जुगेशन का प्रोसेस देखेंगे, और देखेंगे कि किस तरह वेव लेंथ जो है वो चेंज होती है, जो कि इफेक्ट करती है हमारी अब्जॉर्प्टिविटी को इफेक्ट करेगी, ओके। इट इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट द अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो 217 नैनोमीटर होती है, और ये किस रीजन में है, दिस लाई इन दी अल्ट्रावायलेट रीजन। तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, एंड दिस इज दी कलरलेस कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी सफिशिएंट कॉन्जुगेशन नहीं है। तो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि मोर विल बी दी कॉन्जुगेशन, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ती जाएगी तो एनर्जी गैप कम होता जाता है, और जब एनर्जी गैप कम होता है तो आपकी वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और वो अल्ट्रावायलेट रीजन से शिफ्ट होकर किसकी तरफ चली जाती है, वो आपकी विजिबल रेंज में चली जाती है, और जब विजिबल रेंज में चली जाएगी तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, कलर्ड कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो 1,3-ब्यूटाडाइन की जो लैम्डा मैक्स होती है वो 217 नैनोमीटर होती है, क्योंकि दिस इज नॉट द हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ओके। तो एज कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज, एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है, वो लोअर हो जाता है, जिससे वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ओके। इसी तरह इथीन की बात करें तो इसमें तो और ज़्यादा बहुत कम होती है, तो इसमें तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ये ऑलमोस्ट इसकी 180 नैनोमीटर तक इसकी जनरली वैल्यू होती है। इस तरह 1,3-ब्यूटाडाइन को देखें तो इसमें वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉन्जुगेशन आ चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लोहेक्सीन है, तो इसमें भी कम है, ठीक है, तो इसमें भी फर्दर कॉन्जुगेशन प्रोसेस नहीं है। इसी तरह इसको अगर हम देखें, जो कलर्ड कंपाउंड्स हैं बेसिकली हमारे, इनमें हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। मैंने आपके साथ एग्जांपल भी शेयर की है, लाइक जो लाइकोपीन है, ठीक है, और ये सारे कंपाउंड्स हैं, तो उनमें ऑलमोस्ट
10 से 12 जो है वो डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। तो दिस इज़ द वेरी हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और इसकी जो वेव लेंथ होगी आप देखेंगे तो इसकी वेव लेंथ आपके विजिबल रेंज में होगी। और ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी आपको कलर्ड नज़र आ रहे हैं तो वो बेसिकली आपकी जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी विजिबल रेंज में होती है। नोट ओके। अब हम बात कर लेते हैं कलर थ्योरी। ये बेसिकली कलर अब्जॉर्बेंस क्या होती है, ट्रांसमिटेंस क्या होती है, कलर नज़र कैसे आता है। तो ये बेसिकली जो कलर हमें नज़र आता है ये बेसिकली ड्यू टू दी ट्रांसमिशन की वजह से आता है। ठीक है, जो ट्रांसमिटेड कलर होता है वो बेसिकली हमें कलर दे रहा होता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं मन्सल व्हील, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली ये जो हमारा व्हील होगा, आपने ये देखा भी होगा, ये पढ़ा भी होगा, शॉर्ट ट्रिक है। तो दिस इज नाउन एज मन्सल व्हील। तो विब गैर वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये आपने बिल्कुल सामने एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है। इसको आपने इसके साथ कंपेयर करना होता है, रेड को आपने ग्रीन के साथ और ब्लू को ऑरेंज के साथ। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि आपका किसी सब्सटेंस ने ब्लू कलर को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो जब ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो इसको सामने वाला जो कलर होगा वो क्या होगा, वो ट्रांसमिट होगा। क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। और एक्चुअल में जो आपको कलर नज़र आता है दिस इज़ द ट्रांसमिटेड कलर। ओके हो गया। अगर कोई सब्सटेंस, कोई मॉलिक्यूल ब्लू कलर को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका कलर क्या होगा, वो ऑरेंज होगा। अगर कोई कंपाउंड जिसका जो है ना वो वायलेट कलर को ऑब्जर्व कर रहा है, वायलेट वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो येलो रीजन में होगी और वो येलो नजर आएगा आपको। तो दिस इज नाउन एज मन्सल व्हील इसको कहते हैं। तो ये आपने देख लेना है इसको। ओके, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसी तरह हम फर्दर देखते हैं कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ती जाती है तो एनर्जी गैप कम होता जाता है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है। लाइक एंथ्रासीन, आप एंथ्रासीन में देखें तो ये किस में चला जा चुका है, ये 400 से ऑलमोस्ट 450 में जा चुका है, यानी कि बिल्कुल एट द एंड ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन में आ चुका है, लेकिन ये कलरलेस होता है। इस तरह नेफ्थलीन की बात करें तो इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये 380 से भी क्या होती है, लो होती है। ये ऑलमोस्ट 314 होती है, 314 नैनोमीटर तक इसकी भी वैल्यू होती है। तो ये भी किस में आता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। तो ये भी क्या होता है, कलरलेस कंपाउंड होता है। ओके हो गया। तो ये दोनों जो हैं ये क्या होते हैं, कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं। ओके, अब फर्दर जब हम रिंग को इंक्रीज करते हैं, लाइक 4 रिंग सिस्टम है जिसको टेट्रासीन भी कहते हैं, दिस इज नाउन एज नेफ्थासीन। जब आपका नेफ्थलीन एंथ्रासीन के बाद 4th रिंग आपने अटैच किया तो कॉन्जुगेशन इतनी बढ़ चुकी है, अब क्या हुआ, अब जो आपकी वेव लेंथ रेंज है वो किस में, अल्ट्रावायलेट से निकलकर विजिबल के स्टार्ट में आ चुकी है। और इसकी जो वेव लेंथ है वो कितनी है, 480 नैनोमीटर तक आ चुकी है। और ये कलर्ड कंपाउंड होता है और इसका कौन सा कलर होता है, येलो कलर होता है। इसी तरह अब आप एक और रिंग बढ़ा दें तो कॉन्जुगेशन फर्दर बढ़ गई तो आपका फर्दर वेव लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपका ये जो कंपाउंड है इट इज़ नाउन एज पेंटासीन और इसका जो कौन सा कलर होता है, दिस इज दी ब्लू कलर होता है। तो इसकी वेव लेंथ और बढ़ जाएगी, 500 की रेंज में आ जाएगी। ओके, तो ये कंपाउंड हम ऑलरेडी शेयर भी कर चुके हैं आपके साथ। तो लाइकोपीन कलर्ड कंपाउंड है, क्यों है, क्योंकि इसमें हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। 10 से लेकर ये 12 तक ये इसमें अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। ओके हो गया। तो इसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। इस तरह बीटा कैरोटीन का कलर क्या होता है, रेड ऑरेंज कैरेट्स कलर टाइप होता है। तो आपने देखा कि बीटा कैरोटीन और कैरेट्स में होता है, जो कि लाइकोपीन होता है ये टमाटोज में होता है, टमाटर्स में। तो आपने देखा भी होगा कि ये जो गाजरें होती हैं या आपका टमाटर्स होते हैं तो ये सुर्ख कलर के होते हैं। तो ये बेसिकली इनमें हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है और वेव लेंथ इंक्रीज कर जाती है, तो जिसकी वजह से ये विजिबल रीजन में आ चुका है और इसका कलर शो हो जाता है। तो ये सिंपल इसकी थ्योरी है बेसिकली, ये भी विजिबल की बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ओके, लाइक दिस वन, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो चुकी है। तो ये कलर स्मॉलर वेव लेंथ से किस पे शिफ्ट हो गया, लॉन्गर वेव लेंथ में, और आपका किस में जो है ना वो वेव लेंथ इंक्रीज हो चुकी है। तो जब आप कॉन्जुगेशन इंक्रीज करेंगे तो आपकी वेव लेंथ जो है वो शिफ्ट होके लॉन्गर वेव लेंथ की चले जाएगी। तो इसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। ये आगे जाके हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी शिफ्टिंग होती है। ओके, डाइईन की बात कर लेते हैं, डाइईन सिस्टम। तो डाइईन सिस्टम की जो मैक्सिमम वेव लेंथ होती है वो 253 होती है, क्योंकि इसमें भी कोई इतनी हाईली कॉन्जुगेशन नहीं होती। इस तरह बेंजीन में चले जाएँ तो बेंजीन की फर्दर जो वेव लेंथ होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इस तरह पॉलीडाइईन सिस्टम है, लाइक दिस इज द होमो एंड दिस इज द हेट्रो। होमो जो रिंग होता है बेसिकली, अगर आपकी कॉन्जुगेशन
एक रिंग से दूसरे रिंग में हो रही हो तो उसको कहते हैं हेट्रो। ये आगे जाके वुडवर्ड फिजर रूल को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि होमो न्यूक्लियर रिंग कौन सा होता है और हेट्रो न्यूक्लियर रिंग कौन सा होता है। तो बेसिकली अगर आपकी कॉन्जुगेशन एक ही रिंग में हो रही है तो वो आपका होमो न्यूक्लियर रिंग होता है, और अगर कॉन्जुगेशन एक रिंग से दूसरे रिंग में हो रही है लाइक दिस, अगर हम बात करें तो ये इस तरह और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे इस केस में देखें तो ये यहाँ शिफ्ट होता है तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो कॉन्जुगेशन दो रिंग में हो रही है, तो दिस इज नाउन एज हेट्रो रिंग। ओके हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी ये रिंग देखें तो आप इसमें देखें तो इसमें होमो भी हो रही है और साथ साथ हेट्रो भी हो रही है, तो दोनों इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम मौजूद हैं। ओके, दिस इज नाउन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल सिस्टम। तो इसमें भी कॉन्जुगेशन होती है ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप ड्यू टू दी कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये भी कॉन्जुगेशन होती है। तो ये भी क्या होता है, वेव लेंथ शिफ्टिंग होती है फ्रॉम ब्लू टू दी रेड शिफ्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्रोमोफोर्स है। तो स्टूडेंट्स ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है रिफ्रेशमेंट का, तो उसके बाद इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं आपकी कॉन्जुगेशन के हवाले से, तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रोमोफोर्स आर दोज ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड दे डायरेक्टली अब्जॉर्ब द यूवी विजिबल लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोफोर्स वो ग्रुप्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में जो कंपाउंड में बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये, तो ये यूवी विजिबल लाइट को डायरेक्टली ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर नाउन एज क्रोमोफोर्स। लाइक आगे जाके एग्जांपल भी देख लेते हैं, लाइक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, इसी तरह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन है, या कार्बोनाइल हैं, या इसके अलावा साइनाइड हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं। दीज आर ऑल द क्रोमोफोर्स। तो ये किसी भी कंपाउंड में मौजूद होते हैं और वो क्या करते हैं, डायरेक्टली यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब एब्जॉर्ब करते हैं तो इनमें कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है और वेव लेंथ क्या हो जाती है, वो शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड दी हायर वैल्यू। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई। दीज ग्रुप्स एब्जॉर्ब द यूवी विजिबल लाइट एंड अटैच टू दी सम कंपाउंड। तो ये फर्दर हम देखेंगे इसको, जो दूसरे ग्रुप्स हैं लाइक जिसको हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम्स, ठीक है, तो वो बेसिकली वो ग्रुप होते हैं जो क्या होते हैं, अटैच विद द सम ग्रुप्स। तो वो क्या होते हैं, वो ऑक्सोक्रोम के साथ, क्रोमोफोर के साथ अटैच होते हैं। ये आगे जाके इसको डिस्कस भी करते हैं डिटेल में। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोफोर्स। लाइक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अल्कीन में एजो है, एन डबल बॉन्ड एन, इस तरह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कार्बोनाइल है, नाइट्रो है, सियानो है। तो ये वो ग्रुप्स हैं, दीज आर नाउन एज क्रोमोफोर्स, जो डायरेक्टली क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में यूवी विजिबल लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर क्या करवाते हैं, कॉन्जुगेशन परफॉर्म करवाते हैं, जिससे उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। दीज आर नाउन एज क्रोमोफोर्स। तो अब नेक्स्ट टाइप के ग्रुप है, उनको हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम्स।
तो बेसिकली जो ऑक्सोक्रोम्स ग्रुप होते हैं दे कंटेन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दोज ग्रुप्स इन द स्ट्रक्चर्स विच कंटेन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड दे आर अटैच टू द क्रोमोफोर्स। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल टाइप पे, एडिशनल टाइप पे ये ग्रुप अटैच होते हैं और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है। और ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली अटैच होते हैं किसके साथ, ये अटैच होते हैं आपके क्रोमोफोर्स के साथ। और वो क्या करते हैं, ये क्रोमोफोर्स को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जो कॉन्जुगेशन होती है उसको फर्दर एक्सटेंड करवाते हैं। यानी कि ऑक्सोक्रोम्स बेसिकली दे एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन, जो ऑलरेडी कॉन्जुगेशन ड्यू टू द क्रोमोफोर्स हो रही होती है कंपाउंड में, अगर आप उसके ऊपर कोई ऑक्सोक्रोम ग्रुप लगा देते हैं जिनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, लॉन पेयर्स होते हैं, तो ड्यू टू द डोनेशन ऑफ लॉन पेयर वो कॉन्जुगेशन को फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे आपकी वेवलेंथ फर्दर इंक्रीज हो जाती है और वो विजिबल की जानिब बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। लाइक अमीन ग्रुप है, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर इस सिस्टम को प्रोवाइड करता है और फर्दर कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होती है। इसी तरह अल्कोहलिक ग्रुप है, एसएच थायोल है, ईथर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली हिलाइड्स हैं जिनके हेलोजेंस हैं, लाइक फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडे है, तो इनके ऊपर भी लॉन पेयर होते हैं। तो कोई भी ग्रुप जिसके ऊपर लॉन पेयर मौजूद है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये उस कंपाउंड को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उस कॉन्जुगेशन को फर्दर क्या करवा देता है, एक्सटेंड करवा देता है। तो वो वेवलेंथ फर्दर शिफ्ट होकर चली जाती है और रेड शिफ्ट हो जाती है। तो ये एक बेसिकली इसकी टाइप है, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ देखें स्टूडेंट, दिस इज द बेंजीन। तो इसमें फर्दर अगर हम देखें तो इसमें 3 शिफ्टिंग है, एक यहाँ पे शिफ्ट होता है, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, तो इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर आप इसको इसी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऑक्सोक्रोम ग्रुप लगा देते हैं लाइक दिस वन, तो ये क्या करता है, तो ये लॉन पेयर इसको प्रोवाइड करता है, तो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो चुकी है। अब ये कॉन्जुगेशन 4 शिफ्टिंग तक पहुंच चुकी है और इसकी वेवलेंथ क्या होगी, 180 से बढ़कर फर्दर जो है इंक्रीज हो जाएगी, ये फर्दर इसकी इंक्रीज हो जाती है। ओके हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी दिस ग्रुप वाज प्रेजेंट, इसमें क्रोमोफोर ग्रुप प्रेजेंट था, लेकिन जब आपने ये वाला ईथर पार्ट इसके साथ कनेक्ट किया तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और इस कॉन्जुगेशन को फर्दर क्या करवा दिया, एक्सटेंड करवा दिया। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, आपकी वेवलेंथ क्या कर जाएगी, फर्दर इंक्रीज हो जाएगी।